आज मैंने एक बड़ी अच्छी और प्यारी बात सीखी। वो बात ये थी कि किसी की खुशी में खुश होना और किसी के दुख पे राज़ी होना, ये दोनों चीज़ें पलट के आपकी तरफ आती हैं। जब हम में से कोई किसी की खुशी देख के खुश होता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल वो उस खुशी को इस तरह से महसूस करता है जैसे उसके ऊपर खुशी आई हो, जैसे उसे वो नेमत मिली हो। तो जब वो इस तरह से करता है ना, तो वो खुशी जो होती है ना, वो पलट के आपकी तरफ आती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से उसके पास ये खुशी है, उसी तरह से जिस तरह से वो जिस इंसान के पास ये खुशी है, नेमत है, वो इस नेमत का शुक्र अदा कर रहा है और उस खुशी में आप खुश हुए, उसकी नेमत पे आपने भी देखा और उसे देख के खुश हुए। इसी तरीके से वो खुशी और नेमत आपको मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम में से कोई किसी के दुःख को देखता है और वो उस पे खुश होता है या उस पे राज़ी होता है कि हाँ, ये तो तकलीफ़ में है, ये तो परेशानी में है, तो वो उसको देख के खुश होता है और दिल ही दिल में कहता है, अच्छा हुआ इसके साथ हुआ। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वैसे ही पलट के आपकी तरफ आती है। और अगर हम में से कोई किसी परेशान को देखता है और वो आपसे बात करना चाह रहा होता है, अपने परेशानी को लेके आपके पास आता है और आप उसकी परेशानी को सुनते हैं, उसके दुःख को सुनते हैं, उसकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं और उसकी तकलीफ़ में उसे दिलासा देते हैं, तो यकीन करें कि वो दुःख और परेशानी बिल्कुल इस तरह से हो जाती है कि जैसे वो दुःख और परेशानी उसके ऊपर है और वो आपके साथ अपनी परेशानी, अपने दुःख को बाँट के उसने अपना दिल हल्का किया और हर तरह से वो मुत्मिन हुआ। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी इस बात के सदक़े में आपको दिल का इत्मीनान देगा। आप मुत्मिन हो जाएँगे अपने आप पे और इस बात पे राज़ी हो जाएँगे कि आपने किसी गमज़दा का हाल सुना था। तो जब कोई आपके पास ऐसी परेशानी के हाल में आए, उसे सुन लिया करें, उसके दुःख को महसूस किया करें। देखा करें कि कोई कैसे चल के आपके पास आया। पता नहीं उसके पास कोई बात करने के लिए था, नहीं था, किस आलम में वो आया। तो परेशानी में दूसरों के साथ खड़े होने वाले बन जाए। जिस तरीके से खुशी में दूसरों के साथ खड़े होते हैं ना, उनकी खुशियों पे खुशी महसूस करते हैं, हँस नहीं करते। इसी तरीके से किसी के गम में उसका सहारा बन जाया करें। क्या पता अल्लाह ताला की ज़ात को हमारी कौन-सी अदा पसंद आ जाए। मैं मानती हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में खुद बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन अपनी परेशानी को एक तरफ रख के कभी किसी के दिल का हाल जानने की कोशिश किया करें। हो सकता है उसके पास आपके अलावा कुछ हो ही ना बात करने के लिए। वो शायद अपनी सारी परेशानियाँ, सारी बातें आपके पास लेके आया हो दिल हल्का करने के लिए। तो दूसरों के लिए एक चिराग बन जाया करें। जब किसी को अंधेरे में डूबता हुआ देखें ना, एक चिराग बन जाया करें और अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि कोई आपके पास खुद से आया, चल के आया। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब लोगों को एक दूसरे के लिए अच्छा बनाए। इसके साथ-साथ एक बात और कि अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को मेरी हर वीडियो की तरह मैं एक ही बात कहूँगी, अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल करें। अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ बाँटने वाले बन जाएँ।
اپنی زندگی میں درود پاک بانٹنے والے بن جائیں، درود پاک کی محفلیں سجانے والے بن جائیں، درود پاک کی دعوتیں دینے والے بن جائیں، ہر طرح سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں، اپنے لبوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مہکاتے رہا کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ زبان بہت زیادہ پسند ہے جو اس کے ذکر سے تر رہتی ہے، جو اس کے محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس طرح کی زبان عطا